लोग 25 साल से है वहां रोड नहीं। ये कि इतना लोग विधायक सांसद बनने के बावजूद अभी तक नहीं। दुर्भाग्य देखिए हमारे लीडर का ऐसा है कि जहां से उनको वोट नहीं मिल रहा है वहां बोल रहे हैं कि वहां लाइट भी अगर लग रहा है सर आपका फंड से तो वो लाइट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां से वोट नहीं मिला। इस तरह का अगर मेंटलिटी रखेंगे हम तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा। नगर निकाय का चुनाव है, कई एक जगहों में हमारे प्रत्याशी उतारे गए हैं और रांची में भी ऐसा नहीं है हम लोग कुछ मेयर को छोड़ दे तो हम लोग हैं जगह पे जो अलग अलग वार्ड पे हम लोग भी अपना प्रत्याशी दिए कैंडिडेट हो। अगर हमारे विचारधारा के साथ में उनका विचारधारा मिलता है तो उनको निसंदेह हम लोग उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो कि अगर किसी का अच्छाई नहीं कर पाए तो किसी का बुरा ना। जो पूरा हमारा रांची का जो क्षेत्र है जो उसका बदहाली है उसको दूर करने में ध्यान दे, ना कि कमाने के पीछे ध्यान दे। जल जंगल जमीन बचाने का बात करता था, आज वही जल जंगल जमीन को नष्ट कर रहा है। फुलेसर जी, नगर निकाय चुनाव चल रहा है, रांची में भी चल रहा है। एक तरफ आपका राज्य का पार्टी इतना बड़ा है, साथ में जेल कैंप के साथ इतना लोगों का जनाधार है, वैसे में आप लोग जो है कि प्रत्याशी नहीं उतारे हैं रांची में, तो आखिर क्या ऐसा दिक्कत हो गया जो प्रत्याशी जेल कैंप नहीं उतारा? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। देखिए अभी नगर निकाय का चुनाव है और अभी ज़ोर शोर से चल रहा है। अभी तो नॉमिनेशन का डेट ख़त्म हो गया है और पूरे राज्य में अभी निकाय का चुनाव है, लेकिन कई एक जगहों में हमारे प्रत्याशी उतारे गए हैं और रांची में भी ऐसा नहीं है हम लोग कुछ मेयर को छोड़ दे तो हम लोग हैं जगह पे जो अलग अलग वार्ड पे हम लोग भी अपना प्रत्याशी दिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम लोग से जो इंडिपेंडेंट है उन लोगों ने भी समर्थन मांगा है तो हम लोग भी देख रहे हैं कि भाई कौन है क्या नहीं है। हम लोग का संगठन में अभी थोड़ा सा हुआ कि थोड़ा इस पे करने में जो जिनको चुनाव के लिए उतारना था उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया। एक्चुअली बात यही है कि जिनका था उनका डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट कर पाए हम लोग, जिस वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ। तो क्या ऐसे में अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो समर्थित आप किसी को समर्थन देने वाले हैं तो क्या वैसे लोग आप लोग को मांगे हैं कुछ, मतलब क्या बोल सकते हैं कि आप लोग के साथ आके मिले हैं कि नहीं सो हमको समर्थन चाहिए, या फिर आप लोग जा रहे हैं उन लोग के पास? जी नहीं, आए थे मिलने हम लोग से और बातचीत रखे। और देखिए हम लोग का जो सिद्धांत है, हम लोग का जो विचारधारा है, हम लोग उसके साथ ही रहेंगे चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो। अगर हमारे विचारधारा के साथ में उनका विचारधारा मिलता है तो उनको निसंदेह हम लोग उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और हमारा जो एक ही सोच है कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो कि अगर किसी का अच्छाई नहीं कर पाए तो किसी का बुरा ना करे और वो पार्टी समर्पित तो ना रहे। जैसे आपका बीजेपी है, कांग्रेस है, बार बार यही लोग राज्य कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि कोई नया युवा आए, नौजवान आए, कोई नया चेहरा आए, ताकि निगम का जो पूरा हमारा रांची का जो क्षेत्र है जो उसका बदहाली है उसको दूर करने में ध्यान दे, ना कि कमाने के पीछे ध्यान दे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो हमारे विचारधाराओं के साथ में जिनका मिलता है उनके साथ हम लोग जाएंगे। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं, लगातार आपका पार्टी के लोगों पे आरोप लग रहा है, सोशल मीडिया में आए दिन आप देख रहे होंगे कि जो पार्टी जल जंगल जमीन बचाने का बात करता था आज वही जल जंगल जमीन को नष्ट कर रहा है। नहीं, देखिए इस पे तो हम सीधा बोलेंगे कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए हमारा पार्टी को ग्रो किए हुए 3 साल महज हुआ है और लोग चाह रहे हैं कि भाई एक विधायक बन गया है और वो भी 80 विधायक को मजबूर कर दे रहा है काम करने के लिए, तो हम उसको कैसे, जो गतिशील है इन लोग जिस गति से हम लोग चल रहे हैं, तो आने वाले अगले 5 साल में उन लोग देख रहा है कि बड़ा बड़ा जो नेशनल पार्टी है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का जा रहा है। इसीलिए ये प्रायोजित चाल है, इसको आप कह सकते हैं एक षड्यंत्र है कि लोग फंसे इस पे, छोटा छोटा बात पे जहाँ पे हम लोग हैं नहीं, जो हमारा कुछ भी हो। आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है कि हमारा पार्टी का जो सिंबल है
उस सिंबल का यूज़ करके और दूसरे को ये कर दे रहे हैं, उसी में गाली गलौज दिया जा रहा है। और टारगेट कौन हो जा रहा है? तो हम लोग हो जा रहे हैं, लेकिन वेरीफाई ऑथेंटिक नहीं हो पा रहा है। रांची जो आपका क्षेत्र है, खास करके कांके जो विधानसभा आता है, झारखंड राज्य 25 साल हो गया, उसमें बहुत सारे विधायक सांसद आए और गए, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो आज राजधानी में नहीं देखने को मिलता है। ना अच्छे सड़कें हैं, ना अच्छा मकान लोगों के साथ में, ना अच्छा पढ़ाई है। मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट में जाता हूं तो बहुत कुछ जो है होना था लेकिन नहीं हुआ है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो तरह का हम बताते हैं जो जेन्युइन, ये क्वेश्चन आपके लिए हम अभी तक का हम अपने आप को सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन में मानते हैं कि राज्य हमारा जो है उसमें कांके विधानसभा क्षेत्र, आज कांके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, वो हेल्थ से लेके इंजीनियरिंग तक का है, लॉ से लेके पूरा आपका मेंटल इसके लिए भी है, बहुत सारा कई एक यूनिवर्सिटी जो कि अकेले एकदम कांके विधानसभा में है। लेकिन आज क्या है, हमारे राज्य में 25 साल पूर्व हो गया हमारा राज्य को बने हुए, आज 25 साल में जो हमारा जो कांके है, नो डाउट कि हमारा शिक्षा रेट में आगे हैं हम लोग, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थान है उसमें हमारा भागीदारी रोजगार में भी कम है, दूसरा चीज़ शिक्षा में भी कम है। आज भी हम खुले मंच से बोलते हैं कि आज हमारे क्षेत्र के लोगों को ये नहीं पता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे बगल में है, उसमें कैसे एडमिशन मिलता है, हमारा एग्रीकल्चर है उसमें कैसे एडमिशन मिलता है, हमारा रिम्स है, रिनपास है, CIP है, CUJ है, BIT मेसरा है। लेकिन आज हमारा जो कांके विधानसभा क्षेत्र का लोग है वो बहुत कम, इनफैक्ट हमारे पूरे रांची का अगर हम अर्बन एरिया को छोड़ दे तो अर्बन एरिया के बाद में जितना भी रांची का पार्ट आ रहा है या झारखंड का पार्ट बोल दे तो हम लोग बहुत कम, हम लोग का जो भागीदारी है इस इंस्टीट्यूट में है। इसका कई एक जिम्मेवार लोग हैं। पहला चीज़ कि हम लोग को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, सही अच्छे से नॉलेज नहीं दिया गया है। दूसरा चीज़ है जो हमारे नेता भी बन रहे हैं, उन्होंने लोकल का एडमिशन कैसे हो, उनका भागीदारी वहाँ कैसे हो, यह सुनिश्चित करना उचित नहीं समझा। उन्होंने बैकडोर से अपना जो है बेनिफिट देखने का कोशिश किया। अन्यथा हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने संस्थान हैं, आज हमारा जो कांके विधानसभा क्षेत्र का लोग है, हर एक घर से एक एक रोजगारधारी होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का और दुर्भाग्य है हमारे लोगों का कि उनको एक ऐसा लीडर नहीं मिल पाया जो उनके समस्याओं को, उनके बातों को और उनके लोगों को उस उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचा पाए। आप पढ़े लिखे हैं, समाज में घूर फिर रहे हैं, तो क्या आपका माइंड में चलता है कि अपना जो क्षेत्र है, खास करके कांके विधानसभा क्षेत्र है, उसको हम ये जो बच्चे लोग हैं, अच्छा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, आज भी जंगल में जो है माताएं बने जाते हैं लकड़ी चुनने के लिए जिससे खाना बने, उस चीज़ों को आप कैसे दूर कीजिएगा? आपके पास क्या प्लान है? देखिए, अभी हम बार बार गांव सब में घूम रहे हैं और हम लोग इससे पूर्व जब हम अपना बैचलर्स कर रहे थे तब भी हम लोग NGO के साथ में जोड़ के लोगों को, जो हमारे जैसे क्षेत्र है, खासकर जब मुझे फ़ी की वजह से वापस कर दिया गया था स्कूल से, फ़ी की वजह से हमको कोचिंग से बाहर निकाल दिया गया था, तो हमको दुख बहुत होता है। हम जब भी बच्चों को देखते हैं, आज भी हम सार्वजनिक नहीं करते हैं, लेकिन हम कई एक बच्चों का फ़ी जो है हम स्वयं भरते हैं। हम नो डाउट कि किसी बच्चे को किसका भरे हैं किसका नहीं भरे हैं हम आज भी मीडिया में नहीं कहते हैं, लेकिन हम जो भी लोग आते हैं हम उनका भरते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र का लोग है आगे बढ़े, खासकर शिक्षा में। जब वो शिक्षित हो जाएगा वो रोजगार के लिए अपना स्वयं देखेगा कि कैसे करना है, और कुछ नहीं तो अगर शिक्षित हो जाएगा तो अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, एक सुचारू ढंग से ये चीज़ें उनको आएंगे। आज हमारे क्षेत्र में कई एक जंगल हैं और माताएं बहनें जाती हैं। आज हम लोग का क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूर के लिए हम लोग रेगुलर लगे हुए हैं, लेकिन दुख इसमें यही है कि जो दिहाड़ी हम लोग कर रहे हैं उसमें भी उचितता नहीं है। आज हमारे क्षेत्र में सब संस्थान हैं और उसी क्षेत्र में बाहर के लोग आके हमारी माँ बहनों का शोषण कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चों का शोषण हो रहा है, हमारे जो भाई बंधु हैं उनका मृत्यु हो जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है।
उनको एक नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं एनजीओ के द्वारा हो और नॉर्मल ऐसे हो, जब भी विजिट कर रहे हैं, और हम बार बार हम ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, अभी हम अपने तीनों प्रखंड में ये चलाएंगे कि कैसे एडमिशन दिया जाता है, या फिर 10th के बाद हम आगे क्या करियर ऑप्शन चुन सकते हैं, 12th के बाद हम क्या चुन सकते हैं। ये चीज़ों को हम क्रिस्टल क्लियर बच्चों को कराएंगे, ताकि जो हमारा गार्जियन है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को और कैसे कहाँ कैसे एडमिशन मिलता है, इन सब का हम प्रोग्राम अभी रिसेंट रखने जा रहे हैं। अभी हम बीआईटी में भी ये अनाउंस करके आए हैं, बुढ़मू में भी करके आए हैं, और जल्द ही हम लोग का एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होता है, इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी आपका जो तैयारी है 2026 का 1 महीना ख़त्म हो चुका है, 2026 चल रहा है, फरवरी भी चल रहा है महीना, इसको किस तरीक़ा से देख रहे हैं? क्या आपका मैप है अभी काम करने का? कुछ मतलब जनता जानना चाहता है। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ है कि हम लोग जहाँ भी, नो डाउट कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जनता का समस्या जहाँ हो रहा है, हर समस्या के साथ हम लोग खड़े हैं। इसके साथ साथ हम चाह रहे हैं और आपके माध्यम से भी यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम लोगों से कि जो वाकई में हमारे साथ में हमारे विचारधारा से जुड़ के झारखंड को बदलना चाहते हैं, हमारे कांके विधानसभा का परिदशा को बदलना चाहते हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े और जहाँ भी समस्या हो अपना आवाज़ को बुलंद करे। वहाँ हम लोग एकदम तत्पर हैं। हम अपना पार्टी के विस्तार के लिए भी हम लोग अब कदम बढ़ाए हुए हैं। अभी अब चूँकि निकाय का चुनाव आ गया है, तो हमारे भी कैंडिडेट है, तो उनके लिए भी हम लोग को जाना पड़ रहा है। आप एकदम सीधा देखिए, हम लोग एक बात कहते हैं कि सीधा हम गौर किए, चूँकि आप पूछे अभी कि हम घूम भी रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्र का जो विकास, खासकर जो ग्रामीण एरिया पड़ रहा है, आज भी रोड के लिए वंचित है। नोट कीजिए इसको कि विधायक जी तो बहुत बार बोलते हैं कि हम 20 साल क्षेत्र में घूमे हैं, एक एक पेड़ को गिने हैं, बट पेड़ को गिनने के बाद में उनको ये नहीं दिखा कि आपका चैनगढ़ा पंचायत के अंतर्गत में एक बंदरमुत्ता टोला आता है, उसमें करीबन 50 से 60 घर हैं, करीबन 150 से 200 का आबादी होगा, 300 के आसपास। आज भी उनके पास में रोड नहीं है, अगर बरसात होता है पानी भर जाता है। उसी तरह से आप देखिएगा कि डीएमएफटी फंड से, फिर आपका ये पर्यटन विभाग से जो आपका तिरुफोल में निर्माण हो रहा है, उसका सौंदर्यीकरण होने जा रहा है, उसी के नीचे एक गाँव बसा हुआ है। उस गांव का ये स्थिति है कि वो दोनों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। जैसे बरसात आता है, वो लोग जो अंदर रह गया वो अंदर ही, जो बाहर रह गया बाहर ही। उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वहाँ कई एक विधायक भी गए और कई एक लोग वहाँ जाके अपना फ़ोटो खिंचवाए, सब कुछ किए, लेकिन अभी तक वो जस का तस है। लेकिन आप एक बात गौर कीजिए कि एक नया कॉलोनी यहाँ बनता है, बाहर के लोग आके ज़मीन खरीद ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, महज 1 साल 2 साल 3 साल, उतना दिन के बाद वहाँ का रोड आप देखिएगा, जाके घूमिएगा, आप बीआईटी में ही जाइए, बगल में पक्का रोड बन गया। यहाँ बाहर में जाके देखिए, जो हमारे घर के बगल में है, वहाँ पक्का रोड हो गया, लेकिन आज भी उन लोग 25 साल से है वहाँ रोड नहीं। ऐसा कई एक क्षेत्र हम बता सकते हैं। बगल में आपका हल्दमा है, यहाँ पे बगल में है, वहाँ भी रोड का समस्या है। लेकिन क्या है कि नेता लोग भी कैसे देख रहा है कि अगर थोड़ा हाई प्रोफाइल के आप हैं, हाँ पैरवी लगा के अपना हाँ कर दिए। लेकिन भाई आपके पास तो पैरवी उसका आ रहा है, लेकिन क्या ग्रामीण लोग का पैरवी आ पा रहा? वो तो आपको बस वोट दे रहे हैं, आपसे ये पूछ भी नहीं रहे हैं कि हम आपको वोट दिए, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो ये दायित्व तो आपका बनता है कि आप कैसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आप अपना काम पहुंचाइए। उनको, वो हमारा गांव का लोग है, अपना बात को स्वयं नहीं रख पा रहा है पटल पे, नहीं जानता है आपसे बात करने, लेकिन आपको तो ये ज्ञात है, आप नेता हैं, आप विधायक हैं, कई एक विधायक रहे यहाँ पे, 35 वर्षों से यहाँ पे जेपी का राज रहा है, यहाँ पे उसके बाद जाके कांग्रेस का यहाँ अभी विधायक बने हैं। लेकिन क्या बताइए कि इतना लोग विधायक सांसद बनने के बावजूद अभी तक नहीं। दुर्भाग्य देखिए हमारे लीडर का ऐसा है कि जहां से उनको वोट नहीं मिल रहा है, वहां बोल रहे हैं कि वहां लाइट भी अगर लग रहा है सर आपका फंड से, तो वो लाइट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां से वोट नहीं मिला। इस तरह का अगर मेंटेलिटी रखेंगे हम, तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा?